टेढ़ी नाक में सबसे ज्यादा मुश्किल होता है राइनोप्लास्टी करके ब्रीदिंग और फेशियल बैलेंस दोनों को अचीव करना। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति मारवा है और मैं फेशियल प्लास्टिक सर्जन हूँ हांडा एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक्स में। आज हम बात करने वाले हैं एक यंग मेल जो 20 साल का लड़का था जिसको बचपन में पहले कभी चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसकी नाक काफी टेढ़ी हो गई थी। बस यही नहीं कि उसकी नाक देखने में बहुत खराब लगती थी, उसको काफी ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती थी और नाक हमेशा ब्लॉक्ड रहती थी, जिससे सांस लेने में दिक्कत, रात में स्नोरिंग की प्रॉब्लम और बहुत सारी दवाइयां लेने के बावजूद भी उसकी नाक की जो सांस की दिक्कत थी वो ठीक नहीं हो रही थी। अब इस केस में जैसे कि आप देखेंगे फ्रंट व्यू में उसकी नाक बिल्कुल एक एस शेप्ड फॉर्मेट में पहुंच चुकी थी और बहुत ही ज्यादा फ्लैट और दबी हुई थी। इस केस में हमने रिब कार्टिलेज लेके छाती में एक छोटा कट दिया, जिससे हमने उसकी पसली की हड्डी का एक छोटा पीस लिया, जिससे हमने पूरी की पूरी नाक ओपन करी और पूरी ही नाक का दोबारा रिकंस्ट्रक्शन किया गया, यानी कि अंदर से भी नाक के टेढ़ेपन को ठीक किया और ऊपर से नाक की शेप को भी ठीक किया। तो आप देखेंगे कि फ्रंट व्यू में नाक बिल्कुल सीधी हो गई है और एकदम शार्प हो गई है। इसी के साथ-साथ उनका जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी का मेन प्रॉब्लम था, वो भी अंदर से बिल्कुल ठीक हो गया। दोनों तरफ के नाक के नॉस्ट्रिल्स बिल्कुल खुल गए। और अब अगर आप साइड व्यू देखेंगे तो आप समझ पाएँगे कि टेढ़े होने के साथ-साथ इनकी नाक बहुत ही ज़्यादा दबी हुई थी, जिसको हम सैडल नोज़ डिफ़ॉर्मिटी बोलते हैं। और इसी का सबसे बड़ा आइडेंटिफाइंग फ़ीचर होता है कि जो सेंट्रल पार्ट में नाक है, जो बीच वाला पार्ट है, वो इतना ज़्यादा अंदर धँस जाता है कि वो अंदर से भी नाक को ब्लॉक कर देता है। इसी तरह साइड व्यू में आप देख सकते हैं कि नाक की शार्पनेस बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, नाक ऑगमेंट हो गई है, यानी कि साइज़ बड़ा हो गया है और एक अच्छी शेप आ गई है, जो पहले इस नाक में लैकिंग थी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब कोई पेशेंट हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा क्रोकेड और डेविएटेड नोज़ से आता है, तो एज़ अ प्लास्टिक सर्जन हम डिसाइड करते हैं कि हमें दोनों चीज़ें करनी है, सेप्टोराइनोप्लास्टी, यानी कि अंदर से नाक के टेढ़ेपन को ठीक करना है और ऊपर से नाक की शेप को भी ठीक करना है। और आपको ये जानना ज़रूरी है, जो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, वो सोचते हैं कि पहले हम सेप्टोप्लास्टी करा लेंगे, अपनी साँस ठीक करवा लेंगे और बाद में हम प्लास्टिक सर्जन के पास शेप के लिए चले जाएँगे। तो ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है, क्योंकि इससे सेकंड टाइम सर्जरी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि हमारे पास आइए, ताकि हम सेप्टोराइनोप्लास्टी दोनों को ही एक साथ करके एक ही बार में दोनों चीज़ों को ठीक करें और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें।